सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नई खूबसूरत सी वीडियो में। फ्रेंड्स, दिन है शनिवार और मौसम भी है बहुत शानदार। और आपके वहाँ मौसम कैसा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब था आज सुबह से ही। और अभी कुछ देर हुआ यहाँ धूप निकली हुई है, नहीं तो बारिश हो रही थी पीछे, इसलिए मैंने अपना DJI ऑन नहीं किया था। अब जाके यहाँ धूप निकली है तो अपना मैंने DJI कैमरा ऑन किया है। तो मैं इस समय NH-27 और हम जा रहे हैं आज वाराणसी की तरफ। कोई प्लान नहीं था दोस्तों जाने का, पर छुट्टी मिल गई जल्दी आज और काम से जल्दी छूट गया। आज लगभग 10 बजे तक मैं फ्री हो चुका था, तो फ्री था तो सोचा एक राइड करके आते हैं, महादेव का दर्शन करके आते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ से कुछ दूरी के, यहाँ से कुछ दूर बाद यशराज होटल है और टाइम हो रहा है 12:51। यशराज होटल पहुँच के लंच करते हैं, लंच या ब्रंच करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो सीधा ब्रंच करते हैं और ब्रंच करने के बाद हम लोग निकलेंगे सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ और वहाँ लेंगे रूम और आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। अगली बार मैं गया था काशी विश्वनाथ, तो उस समय कुछ आपको दिखा नहीं पाया था, क्योंकि उस समय वाराणसी में चारों तरफ बैरिकेडिंग हुई थी और वो बाइक नहीं जा पा रही थी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं चल रहे थे, तो बहुत दिक्कत हो रही थी शिवरात्रि में। तो अब जाएंगे हम लोग, तो आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाया जाएगा बनारस में। तो चलिए अब चलते हैं आगे, मिलेंगे आपको कुछ देर बाद। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से वाराणसी है 163 किलोमीटर और यहाँ से आप लेफ़्ट होते हैं तो आप बहलगंज की तरफ निकल जाएंगे, राइट होते हैं तो गोला बाज़ार की तरफ निकल जाएंगे और सीधे जाते हैं तो आप सीधे बनारस की तरफ निकल जाएंगे। तो आज रूट पूरा खाली खाली है, क्योंकि दोस्तों आज ईद भी है और नवरात्रि की त्यौहार भी है। लोग छुट्टी में अपने अपने घर हैं और मैं राइड पे हूँ, क्योंकि मेरा राइड ही मेरे लिए छुट्टी है, क्योंकि मैं तो बहाना खोजता हूँ छुट्टी का, क्योंकि मुझे राइड किसी भी हाल में करना होता है। अगर मैं राइड ना करूँ ना दोस्तों, मैं पूरा स्ट्रेस हो जाता हूँ, पूरा थकान चरम सीमा पहुँच जाता है। राइड बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। राइड मिलता रहना दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाती है। कभी आप भी राइड करके देखो। अकेले में ज़्यादातर मैं सोलो राइड करना पसंद करता हूँ, अपने हिसाब से चलता हूँ, अपने हिसाब से गाड़ी बाइक चलाता हूँ, कोई बाउंडेशन नहीं। अपने हिसाब से चलिए, अपने हिसाब से RPM लिमिट, स्पीड को बढ़ाइए, अपने हिसाब से स्पीड को घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलिए चलते हैं आगे। पीछे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों। कभी भी आप NH पे बाइक चलाएं तो आपका नाक सब खोल के चलाएं, तो यहाँ आपको लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। 1% की लापरवाही यहाँ नहीं चल सकती दोस्तों। लापरवाही थोड़ी भी नहीं यहाँ होनी चाहिए। पूरी तरह से सतर्क गाड़ी चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें, जितना आपको लिमिट है उतने में लिमिट पर चलाएं। जरूर नहीं कि आप गाड़ी को 100, 110, 120 लगाएँ, आप उतना ही चलाएं जितना आप संभालने में सक्षम हो।
की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी से और से रेस करने लगे, तो रेस ना करें हाईवे पे। आप देख ही रहे हो लखनऊ का भी एक न्यूज़ आया, एक कावासाकी वाला भाई थे जिनका एक्सीडेंट हुआ, एक जीटी वाला भाई था, इसका एक्सीडेंट हुआ तो ऑन द स्पॉट बेचारा खत्म हो गया। आप ऐसा ना करें, आप अपने हिसाब से चलें और ज़िंदगी को एंजॉय करें पूरी तरह, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है और ऐसी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। तो ज़िंदगी के हर एक पल को एंजॉय किया कीजिए, ना कि ऐसे वेस्ट कर दीजिए आप ओवर स्पीडिंग में और गाड़ी क्रैश करके। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता बड़ी बात है, आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। पूरी रोड खाली है, फिर पूरी रोड खाली है, फिर भी मेरी स्पीड है 85 56। हाँ, कभी कभी मैं स्पीडिंग करता हूँ, पर वो मैं टाइम के हिसाब से करता हूँ। अगर मैं वहाँ तक संभाल लूँगा तो मैं वहाँ तक करूँगा। मुझे पता है ये गाड़ी लगभग 150 तक जाती है, मैं वहाँ तक ले नहीं जाता हूँ उसको, 120 तक ले जाता हूँ, कभी कभी 125 भी गया यार, पर ज़्यादा तो मैं 100 और 110 पर ही क्रूज करता हूँ इस गाड़ी को। तो क्या ज़रूरत है ओवर स्पीडिंग करने के लिए? आधे घंटा लेट पहुँच जाना क्या दिक्कत है? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, आधे घंटा लेट पहुँच जाओगे? तो अपने हद में रहें और अपने हद से बाहर न जाए, क्योंकि अपने हद से बाहर जाओगे तो सामने को परेशानी होगी, आपको भी परेशानी होगी और घर वालों को भी परेशानी होगी। तो गाड़ी बिल्कुल सेफ चलाएं। तो ट्रिप की एक बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, ये बैक बार बार ढीले हो जाते हैं, तो इसका बहुत दिक्कत होता है। तो चलिए, लगता है टॉप बॉक्स मंगाना ही होगा मुझे, क्योंकि इसके बिना सब नहीं हो पाता। तो ये हो चुका है ढीला, तो करेंगे इसको टाइट, फिर बढ़ेंगे आगे। और स्मेल भी आ रही है गाड़ी से, पता नहीं कैसी, देखते हैं कौन सी स्मेल है। पर एक करते हैं इसको यहाँ पे लॉक, फिर बढ़ेंगे आगे। और ये हो गया लॉक, गुड टू गो, बढ़ेंगे आगे। देखिए बंटी बबली यहाँ लोग पी के फेंके हुए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स अब चलिए चलते हैं आगे। फुटेज चेक करने के लिए रुका हुआ था और विंड नॉइज थोड़ी आ रही है ज़्यादा। चलिए, लगता है मुँह में हेलमेट को चेंज करना होगा, क्योंकि इस हेलमेट में विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आ रही है। ये वेगा का हेलमेट है और ये है डन स्टॉप का जेल सीट, मैंने जो हाल ही में इंस्टॉल किया था। अच्छा सीट है। मैंने लगभग अभी तक 80 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप इससे राइड किया, पर कोई दिक्कत नहीं आया। इसके पहले तो दिक्कत आती थी, पर ये लगाने के बाद काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका है। तो अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। यशराज होटल का हम लोग लगाते हैं मैप। यशराज, आई थिंक यशराज ढाबा 58 किलोमीटर। अब बढ़ा जाएगा आगे, अब सीधे मिला जाएगा आपको यशराज होटल पे। बीच में कुछ दिखा तो आपको दिखाई देगा। और ये मैंने रोडिंग टॉयज का ग्लव्स भी मंगाया है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अब बढ़ेंगे आगे। दोस्तों मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं देवरिया से निकला था तो हल्की बारिश थी, यहाँ तक आया 50 किलोमीटर आगे तो पूरा धूप लगा था, और यहाँ देख रहा हूँ फिर से बारिश का मौसम, और ये मार्च चल रहा है, कोई बरसात का मौसम भी नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा मौसम को क्या हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं या फिर कुछ और ही रीज़न है। देखिए बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की। तो अभी रेनकोट नहीं पहना जाएगा,
आई थिंक DJI को रखना होगा अंदर, तो पानी क्या आ गया पूरी फुटेज भी चली जाएगी, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी। तो चलिए करते हैं DJI को अंदर। हम मिलते हैं आपको सीधे यशराज होटल पे, क्योंकि कैमरा ख़राब हो गया तो सब बर्बाद। देखिए यहाँ आपको बारिश मिले, सामने आपको यहाँ धूप दिख रही है। तो ये कुदरत है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कब बदल जाए। तो आप देखो यहाँ देखो रोड गीली है, और यहाँ देखो आप अब रोड आपको सूखी दिखने को मिलेगी। हम देखो यहाँ से रोड आपकी सूखी हो गई। तो ये है कुदरत दोस्तों, कुदरत के कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए। यहाँ आपकी बारिश नहीं हो रही, पीछे आपको बारिश मिल रही थी, तो ये बात था। तो चलिए चलते हैं आगे। ऐसे ही सही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और ज़िंदगी का मज़े लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो मेरे गाड़ी की मॉडिफिकेशन की वीडियो, कि मैंने अब तक गाड़ी में क्या क्या मॉडिफिकेशन कराया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने क्या क्या गैजेट लिया है अपने ब्लॉग के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ, कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, और कौन सा हेलमेट यूज़ करता हूँ। तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, तो आप लोग के लिए आसानी रहेगी। और बहुत लोग तो फ़ोन से ही मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, पर वो स्टेबलाइजर अच्छी नहीं रहती फ़ोन की। तो अगर आपको सीरियसली मोटो ब्लॉग करना है, आप एकदम सीरियस होकर मोटो ब्लॉग करना चाहते हो, तो आपके लिए एक कैमरा तो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कैमरे हैं और बजट कैमरा भी ले सकते हैं आप, पर आप कैमरे से जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो आपको फ़ोन से कभी नहीं मिल सकती। और अगर आपको मोटो ब्लॉगिंग करना है तो आप कैसन का भी कैमरा ले सकते हो, DJI है, GoPro है, ऐसे कैमरे बहुत सारे कैमरे हैं, तो आप ले सकते हो और फिर अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। शुरुआत में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपके पास जो भी बाइक है आप उससे स्टार्ट करो, स्प्लेंडर हो, TVS की गाड़ी हो, रेडर हो, जो भी हो, आप उसी से चालू करो। और एक कैमरा ले लो, माउंट ले लो, एक बढ़िया हेलमेट ले लो, और बस गुड टू गो, आप रेडी फॉर द ब्लॉग। जाओ आप अपना ब्लॉग शूट करो, जो भी आता है वही शूट करके डालो। ज़रूरी नहीं कि आप पहला ही ब्लॉग आपका सुपर डुपर हिट होना चाहिए, आप जैसा भी होना चाहिए, जैसा भी हो आप बनाओ, बस डालो और देखो क्या रिस्पांस मिलता है। और मेरा तो मोटो ब्लॉगिंग तो कुछ ही दिन हुए, लगभग 2-3 महीने हुए, पर मैं मोटो ब्लॉगिंग नहीं करता था, अब मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो बहुत सारे पैसे मैंने लगा ही दिया, लगभग 5 लाख रुपये मैंने मोटो ब्लॉगिंग में लगा ही दिया, क्योंकि मुझे सीरियसली करना है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है मोटो ब्लॉगिंग में। तो आपको करना हो तो आप सीरियसली लेकर करना, वरना अगर आपको टाइम पास के लिए करना है तो आप मोबाइल से करो, आप कैमरा ना लो, तो ये अच्छा है आपके लिए। और एक और बात दोस्तों, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट और राइडिंग बूट, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और आप टूर करते हो तो मेरा राइडिंग जैकेट अभी मैंने ऑर्डर भी किया है, एक जोर का राइडिंग पैंट भी ऑर्डर किया है, और टॉप बॉक्स भी मैंने ऑर्डर किया है, राइडिंग बूट भी ऑर्डर किया है, मैंने सब कुछ ऑर्डर किया हुआ है। जल्द से जल्द उसकी भी डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं पूरी तरह से आपको वीडियो बना कर देंगे कि कौन सा मैंने राइडिंग जैकेट मंगाया है, कौन सा राइडिंग पैंट मंगाया है, इस सब के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो समझ नहीं आ रहा दोस्तों कैसे मोटो ब्लॉगिंग किया जाए। कैमरा तो वाटर प्रूफ है दोस्तों, पर इसमें जो माइक लगा हुआ है ना, उससे ये वाटर प्रूफ नहीं बन पाता। अगर आपको वाटर प्रूफ कैमरा करना है तो आपको माइक निकालना ही होगा, या फिर आप वायरलेस DJI का माइक ले सकते हो, वायरलेस, उससे आप यूज़ करो। अगर आप केबल लगाते हो तो दिक्कत आ सकती है, तो आप बारिश में ना यूज़ करो तो ही अच्छा है। अगर यूज़ करना है तो पूरी तरह कैमरा पैक होना चाहिए, तब आप यूज़ करो।
हालांकि DJI तो कहती है ये कैम वाटर प्रूफ है, फिर भी दिल नहीं मानता। तो 40-45 हज़ार का कैमरा अगर ख़राब हो जाए तो पूरा काम रुक जाएगा। तो फिर से करते हैं कैमरा को अंदर। अब आपको मिलेंगे यशराज ढाबे पर ही और करेंगे वहाँ ब्रंच, फिर मिलेंगे आगे। तब तक कैमरा को बंद करते हैं, चलते हैं आगे। जैसे ही कैमरा रखने गया बारिश बंद हो गई। तो महादेव भी आज ब्लॉग करने से रुक रहे हैं, पता नहीं क्यों, पर ट्राई कर रहा हूँ कि आप सबको वीडियो बना कर दिखाऊँ। और बारिश बीच बीच में आ जा रही है तो इससे बहुत दिक्कत हो रही है। तो बारिश बंद है तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी यहाँ से आप लेफ्ट होते हो तो आजमगढ़ की तरफ निकल जाओगे, सीधे जाओगे तो आप वाराणसी की तरफ निकल जाओगे। अब हम पहुँचने वाले हैं, आई थिंक मऊ से आगे हैं, मऊ के लगभग पहुँच ही गए हैं। और मऊ के बाद गाजीपुर आएगा, गाजीपुर सीधे वाराणसी। तो अभी भी वाराणसी यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर है। चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी कवर कर सकता हूँ, पर मैं बिल्कुल आराम से कवर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। क्योंकि घर पे आपकी माँ इंतज़ार कर रही है, आपकी बीवी इंतज़ार कर रही है, आपका बेटा इंतज़ार कर रहा है, आपका बेटी इंतज़ार कर रही है। तो अपने ही हिसाब से गाड़ी चलाओ। तो कोई रेस नहीं करना दोस्तों, घर पे कोई ना कोई इंतज़ार कर ही रहा होगा, जिससे आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो वो बड़ी स्पीडिंग ना करें। तो चलिए बढ़ेंगे आगे। हम पहुंच चुके हैं यशराज ढाबा और करेंगे यहाँ ब्रंच और फिर बढ़ेंगे आगे। इस रूट पर सबसे अच्छा ढाबा यही है दोस्तों। अगर आप बनारस जाते हो, फिर बनारस से आप गोरखपुर की तरफ जाते हो, तो इस रूट पे आपके ये यशराज ढाबा मिलेगा। लगभग 100 किलोमीटर बनारस से पड़ता है ये ढाबा। तो इस ढाबे पे आप खाया कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और रिजनेबल प्राइस भी है। तो यहीं पे आप रुका कीजिए, खाया कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, कुछ खाते पीते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं, भाग के आ गया बनारस। तो चलिए चलते हैं अंदर, कुछ खा पी लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। दोस्तों हम लोग का यहाँ खाना हो गया। यशराज ढाबा थे और बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं यहाँ पर ये लोग। खाना बहुत अच्छा मिलता है, रीज़नेबल प्राइस है। आप अगर बनारस की तरफ से आते हो तो यहाँ रुको, खाओ, फिर यहाँ से निकलो। अगर गोरखपुर से आते हो तो भी आपको बनारस जाना हो तो आके यहाँ रुक सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, तब आगे जाओ। तो चलिए अब दोबारा से राइड को शुरू करते हैं। ये अपनी भेस्ट्रॉम रुद्रा बॉटल अंदर छूट गया था तो लाने गया था। चलिए करते हैं राइड को दोबारा से शुरू। लेट सेट को दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से आगे वाराणसी की तरफ। और यहाँ से अभी काशी विश्वनाथ की दूरी 106 किलोमीटर है। और देखते हैं मौसम में कितना समय लगता है। गूगल मैप दिखा रहा है कि 5:10 पे हम लोग वाराणसी काशी विश्वनाथ में पहुंच जाएंगे। तो चलिए आराम से चला जाएगा, कोई जल्दी नहीं है, टाइम है बहुत है अपने पास। तो बढ़ते हैं आगे और करते फिर से राइड को शुरू। चलिए मिलते हैं आपको फिर से कुछ देर बाद। तब के लिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहाँ से आपका वाराणसी शुरू होता है दोस्तों। और कुछ ही किलोमीटर बाद सर्ववेद मंदिर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो रोड पे ही पड़ता है राइट साइड में। तो जैसे वो मंदिर आएगा मैं दिखाऊंगा। रात को और भी खूबसूरत मंदिर दिखता है, दिन में तो उतना खूबसूरत नहीं दिखता, पर रात को तो वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो कोशिश करूँगा कि रात को यहाँ आकर आपको दिखाऊँ।
चलिए अभी चलते हैं और रास्ते में मिलेगा तो आपको दिखाता हूँ डे टाइम में कैसा लगता है सर्ववेद मंदिर। लेट्स लेट गो। दोस्तों सामने दिख रहा है मुझे सर्ववेद मंदिर, और पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर सामने दिख रहा है। चलिए और पास से आपको दिखाता हूँ सर्ववेद मंदिर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सामने आपका सर्ववेद मंदिर, और क्या खूबसूरत ये मंदिर है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चलिए रात को ये और खूबसूरत दिखता है दोस्तों। अगर आप रात को यहाँ आते हो ना तो बहुत ही खूबसूरत ये दिखता है मंदिर। तो चलिए चलते हैं आगे। हम बनारस पहुँच चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे अपने मंजिल की तरफ, अपने महादेव जी की तरफ, काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, और वहीं पे बगल में अपना लेंगे होटल, जिससे हमारे दर्शन करने में आसानी रहे सुबह। तो चलिए अब चलते हैं आगे और मिलते हैं सिटी में। तो ये है बनारस। सीधे जाते हो तो वाराणसी सिटी की तरफ जाओगे, और राइट निकलोगे तो आप निकल जाओगे अयोध्या की तरफ, प्रयागराज की तरफ। तो चलिए चलते हम लोग आगे बनारस की तरफ, देखते हैं, पीते हैं कप चाय, फिर बढ़ेंगे आगे। 4 घंटा लगा हम लोग को आने में बनारस, और जिसमें से 1 से 1.5 घंटा तो हमारे वीडियो बनाने में और खाना खाने में ही लग गया। अब चलेंगे होटल पे, करेंगे गाड़ी को पार्क, फिर निकलेंगे गोदौलिया मार्केट की तरफ। तो चलिए चलते हैं अब आगे, मिलते हैं आपको होटल के पास। वेलकम टू बनारस। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में नहीं बनारस में हैं, क्योंकि ये मेरे महादेव की नगरी है, और हमारे महादेव की नगरी में सब कोई मुस्कुराता है। यहाँ कोई परेशान नहीं रहता दोस्तों, यहाँ सब कोई खुश रहता है, क्योंकि ये बनारस है, काशी है। और जहाँ काशी में लोग आते हैं ना, वो लोग यहाँ दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि स्वयं महादेव उनका ख्याल रखते हैं। तो बहुत भाग्य की बात है जो काशी में पैदा होता है, काशी में मरता है, बहुत भाग्य की बात है। तो मैं हर वक्त काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आता हूँ, और मैं दर्शन ना करूँ ना हर मंथ, तो मेरा हर महीना अधूरा अधूरा सा लगता है, हर काम अधूरा अधूरा सा लगता है, जैसे कि कुछ मेरा खो चुका है, जैसे कुछ मेरा पिछड़ चुका है। मैं नहीं आता हूँ यहाँ तो मुझे महादेव के दर्शन करना ही करना रहता है मंथ में एक बार। तो वो आज दिन था, तो मैं आया हूँ आज बनारस। फिर नेक्स्ट मंथ आऊँगा अप्रैल में भी, और दर्शन भी करूँगा। इससे पहले महाशिवरात्रि में भी आया था, फिर नए साल में भी आया था। तो मैं हर मंथ आता रहता हूँ। और बनारस सबसे प्यारा शहर, सबसे प्यारा धाम, सबसे प्यारी जगह मुझे बनारस ही लगता है, और इससे ज़्यादा प्यारा और सुकून की जगह कोई नहीं हो सकती भारत में। तो चलिए चलते हैं अब रूम पे। ये है पांडेपुर चौराहा, यहाँ से हम लेफ़्ट, और लेफ़्ट होने के बाद हमारा होटल लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। चलेंगे होटल पे और कमरा लेंगे, फिर गाड़ी को पार्क किया जाएगा। पार्क करने के बाद हम सब चलेंगे गोदौलिया मार्केट की तरफ, और आज करेंगे गंगा आरती के भी दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं रूम पे और
करते हैं गाड़ी को पार्क और फिर चलते हैं गोतौलिया की तरफ।